गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को, प्रेस मीडिया वाले लोगों को आज इसलिए इधर मदद किया गया है क्योंकि पिछले हफ्ते एक चीज़ सामने आई थी, एक वीडियो क्लिप जो हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, डॉक्टर्स के अगेंस्ट थी। तो उसके जवाब में बहुत सारे हमें फ़ोन्स आए कि क्यों कोई जवाब लाइफ केयर की तरफ से नहीं आ रहा है, क्यों खामोशी है। तो अपना वर्जन ऑफ दी ये है स्टोरी जो है लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त जो है वाकई बहुत संजीदा थे और कुछ मजबूत काम करने के बाद मीडिया के सामने आके जवाब देना चाहते थे। तो कल शाम तक तकरीबन 8:30-9 बजे हमें FIR का काम मुकम्मल हुआ और FIR कॉपी हाथ में मिली। तो इसलिए आज आपको बुलाया यहाँ पे। तो उस केस के सिलसिले में थोड़े तफसील हम बताना चाहते हैं। इधर मेरे साथ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नवाब भी हैं और हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर हेरिक भी हैं। सो सबसे पहले ये है कि 20 तारीख को 10:15 बजे तकरीबन वो पेशेंट बच्चा घर वाले ले आए, बड़ी बुरी हालत में था। तकरीबन 45 to 50% बर्न्स थे, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3rd डिग्री बर्न्स कहते हैं। सो दिस इज़ ए वेरी शॉकिंग थिंग फॉर दी चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा शॉक होता है और अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स इस शॉक की वजह से बच्चे की जान जा सकती है, न कि वो आग के नुकसान की वजह से। वो आग की जो इंजुरीज देख के वो शॉक में बच्चे की जान को कुछ खतरा हो सकता है, ये ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। बहरहाल द ड्यूटी डॉक्टर वाज देयर, डॉक्टर रियाज, he attended it and very rightfully he decided that pediatrician should be also brought into this now. So हमारे पास तो पेडिट्रिशियन है नहीं। डॉक्टर जमील को पेडिट्रिशियन को जल्दी फ़ोन करके बुलाया गया। सो द पेशेंट वाज एडमिटेड अंडर द पेडिट्रिशियन डॉक्टर जमील गवाही। ओके, तो अटेंडेंट्स को, पेरेंट्स को रीएश्योर किया गया कि ठीक है हम कर लेंगे, आप परेशान मत हो। वो पहले जाना चाहते थे तो उनकी मर्ज़ी है, तो अगर हटना चाहते हैं तो ठीक है हम केयर कर लेंगे, इस तरह से वो मान गए। फिर जो है डॉक्टर जमील ने अपना काम शुरू किया। देखा कि फिर यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होगी, इतने 3rd डिग्री बर्न है, लगभग 45 डिग्री to 50% बर्न्स हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भारत नाइक को बुलाया गया बच्चे की खातिर कि जो है बच्चे को जल्दी से जल्दी सही तरीके से चीज़ों को एड्रेस हो जाए। डॉक्टर जमील ने अपना काम किया। शायद ही स्टार्टेड विद ऑल काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्लूइड्स देना शुरू किया क्योंकि वेन सब कुछ दब गए थे 50% बर्न्स में, तो एंटीबायोटिक। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भारत नाइक आए। देखिए वो दोबारा पेरेंट्स को बोले कि नहीं इधर कर सकते हैं, आप परेशान मत हो जाओ, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और यहाँ पे कर लेंगे, प्रोवाइडेड बच्चे को जो है ICU में मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इतने डिग्री बर्न्स के साथ नॉर्मल वार्ड में रखेंगे, इन्फेक्शन का ये सब exposure is more dangerous. So finally they agreed and the child was moved to the ICU. ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और डॉक्टर भरत ने खुद उनको कैथेटर लगाया। एवरीथिंग वाज फाइन। तो जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गए और इसके पहले उनको सब कुछ समझाया गया था कि ये प्रोसीजर होगा। और फिर ये तो MLC का भी मामला एक होता है क्योंकि बर्न्स के साथ और फिर ओवरडोज ऑफ मेडिसिन के साथ या ड्राउनिंग के साथ, एक्सीडेंट के साथ अगर ये सब ऐसे चीज़ें होती हैं तो इट इज़ MLC, मेडिको लीगल केस। तो उनको बताया गया था ये सब चीज़ें। तो एडमिट होने के बाद जो है डॉक्टर भरत ने उसको बराबर केयर किया। रात गुजर गई, दिन पूरा गुजर गया, यूरिन बैग भी फिल हो गई बच्चे की, यूरिन बैग को चेंज किया गया, दूसरी बैग लगाई गई, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब जैसे जैसे दोपहर आ गई तो वहाँ पे उनको लगा कि उनको जाना है, मंत्रा शुरू कर दिया कि हमको जाना है, मैंगलोर जाना है। तो क्यों जाना है भाई? नहीं हमको जाना है बस। ओके, तो ठीक है। डॉक्टर भारत नाइक के अंडर ये पेशेंट है, डॉक्टर भारत आएंगे, वो उनकी ड्यूटी कारवार में होती है, तो वो आने दो, बच्चे को देखने दो और डिस्चार्ज समरी बनाने दो। वंस द डिस्चार्ज समरी रेडी हो गई आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। तो ये बातें हुई थी। इससे पहले शायद दूसरे दिन की दोपहर में समथिंग कैनुला हैज टू बी चेंज ना। तो असल में डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चा जो डिहाइड्रेट हो गया था
और फर्स्ट डे तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लूइड्स वगैरह अच्छे से मैनेज हुआ। सेकेंड डे ऑलमोस्ट इट इज़, क्योंकि वो 45 to 50% बर्न था, जेनाइटल जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो शर्मगा या प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, वो भी जल चुका था। तो इस वजह से कैथेटराइजेशन करना पड़ा, और ताकि बच्चा पेशाब अच्छा से करे, पानी जा रहा है पेशाब भी अच्छा से करे। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। और सेकेंड डे डॉक्टर भारत आकर के एमएलसी में रजिस्टर हुआ। वी हैव एमएलसी कॉपी में जहाँ पुलिस को इंटीमेशन किया गया, बिकॉज एनीथिंग मोर देन 30 डिग्री बर्न होता है तो पुलिस को इंटीमेशन करना पड़ता है। वी आर नॉट फाइलिंग एनी केस, हम लोग केस नहीं फाइल कर रहे, बस एक इंटीमेशन। पुलिस डिसाइड करेगी वेदर इट इज़ नेचुरल और अननेचुरल। तो सिंस वी हैड इन्फॉर्म द पुलिस, ये एमएलसी पेपर है जहाँ पर पुलिस को इंटीमेशन किया गया, क्योंकि 45 to 50% बर्न है, और जेनाइटल बर्न की वजह से क्या होता है कि वो एक 3rd डिग्री बर्न होता है, जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली फ्रॉम आवर साइड देयर वाज नो नेग्लिजेंस वाज फ्रॉम द पेशेंट साइड। वहाँ से घर से नेग्लिजेंस होने की वजह से बच्चा जल करके हमारे पास में आया, ट्रीटमेंट हुआ है, उनके परमिशन की वजह से एडमिशन हुआ है, और उनके कहने पे जो है डिस्चार्ज और अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जो है पेशेंट गए हैं। तो ये उनके माँ और आसिफ बोल के उनके फादर हैं, उनका सिग्नेचर और उनका जिम्मेदारी कि बच्चा बहुत हेल्दी कंडीशन में गया है। देयर वाज नो लैप्स फ्रॉम आवर हॉस्पिटल, और जैसा कि सलमान सर करेक्टली सब कुछ बता चुके हैं कि देयर वाज नो नेग्लिजेंस। और इसमें जो है पुलिस इंटीमेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट 3rd डिग्री बर्न केस में। या जैसे ये बताया, बच्चा यहाँ से जाते वक्त उसकी यूरिन बैग में भी नियरली 30% ऑफ द बैग यूरिन था, और जो है पूरे वाइटल्स वेरी मच नॉर्मल इसमें थे, लेवल में थे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ही वॉज टोटली आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट डॉक्टर भारत को, डॉक्टर जमील को, डॉक्टर रियाज को इस बात की जो है तारीफ करनी चाहिए कि वो इस तरह के पेशेंट को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किए, और विद इन अ डे द चाइल्ड वॉज आउट ऑफ डेंजर, टोटली स्टेबलाइज। एंड डॉक्टर भारत के स्पेशल थैंक्स इसलिए कि दैट वाज द डे ऑफ दीपावली। उनकी एक ईद होती है, दीपावली होने के बावजूद, घर में पूजा होने के बावजूद, ही केम रनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। Then Dr. Savita, she interfered on the second day because the staffs here were not getting the vein. Now she because is of dehydration. Because of dehydration. So because of that she came, बच्चे के खातिर वो आके उसने देखा तकलीफ हो रही है और मिल नहीं रही, उसको भी नहीं मिल रही थी, पहले अटेम्प्ट में नहीं मिली, तो उसने सोचा था सेंट्रल लाइन को ये करें, स्टार्ट करें। फाइनली शी ट्राइड एंड शी गॉट द वेन इन द सेकेंड अटेम्प्ट। ऑल दीज आर द एफर्ट्स पुट बाय द बाहर के डॉक्टरों ने आके बच्चे को जो है इतना एफर्ट्स डाले, समझे ना, टाइम पर, और जाते वक्त तो बच्चा टोटली फाइन। अब जाने के बाद 21 की शाम को तकरीबन यहाँ पे गए पुलिस इंटीमेशन के बाद। पुलिस इंटीमेशन जो है पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था, पुलिस आए भी थे कैजुअलिटी में। पुलिस जब कैजुअलिटी में आए तब जो पेशेंट है हम ऑलरेडी उसको आईसीयू में मूव कर चुके थे, राइट। एंड दो स्टार्टिंग फ्यू आवर्स आर वेरी वेरी डेलिकेट, और उनके पेरेंट्स भी जो थे बड़े इमोशनल थे, सो वी डिडंट वांटेड देम टू बी डिस्टर्ब। तो पुलिस बाकी जो 2-3 और भी एमएलसी के केसेस थे वो करके चले गए। द रूल इज दैट कि 24 आवर्स में पुलिस को इन्फॉर्म करना है। वी इन्फॉर्म वेल बिफोर दैट पीरियड। तो वो आए थे, वापस चले गए, फिर दूसरे दिन आया, डिटेल्स ले लिए पेशेंट के पेरेंट्स के